यहीं पर बर्बादी का वो तांडव रचा गया जाट आंदोलन के नाम। बच्चों को फेंके, औरतों को खींचा। यही वो कथित रूप से पानी की टंकी बताई जा रही है जिसमें महिलाओं ने छिपने की कोशिश की थी। बच के आए थे, वो बोल रहे कि हमारी यहाँ लड़कियां हैं, वो उधर नहीं हमारे को मिल रही, उठा के वो ले गए, उधर को ले गए। गाली दे रहे, डंडे मार रहे थे, शीशे टूट के सारे मेरे लगे हैं जिस्म पे। लड़कियां खास तौर पर 28 से 30 लोग 21-22 फरवरी की रात यहाँ पर सड़क से उस पार से भागकर छिपने के लिए आए थे। कुछ नहीं सुना आता, उन्होंने धड़ाधड़ बजाना स्टार्ट कर दिया। उस दिन यहाँ पर क्या हुआ था, नजारा देखिए। यह देखिए क्या हालत पूरे इस रेस्टोरेंट की कर दी गई है। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक, आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। सियासतदां कहते हैं नंबर 1 हरियाणा, लेकिन कहां गया था हरियाणा पुलिस का वो फोन नंबर जिस पर डायल करके उपद्रवियों से बचने के लिए लोग गुहार लगा सकते थे? कहां गया था उन सियासतदानों का फोन नंबर जिस पर फोन करके लोग अपनी जान उस रात बचा सकते थे? ये सवाल क्यों न पूछा जाए कि आखिर हरियाणा में NH1 पर इतने जाने माने ढाबे के सामने जब जाट आरक्षण के नाम पर लोग उपद्रव मचा रहे थे तो कहां थी सरकार? हक मांगने की लड़ाई ऐसे लड़ी गई थी, जो हाथ में आया उसे जला डाला, जो नजरों के सामने दिखा उसे मिटा डाला, जो खूबसूरत था उस पर बदसूरती की कालिख पोत डाली। अपने लिए सुंदर जहां का सपना संजोने वालों ने दूसरों की हर सुंदर चीज तबाह कर डाली। यह हक मांगने का हरियाणवी सलीका था जिसमें कथित आंदोलनकारियों ने हजारों करोड़ फूंक डाले, लेकिन तबाही के उस सप्ताह में सिर्फ संपत्ति जलाने की घटनाएं ही नहीं हुई, बल्कि उन पर उस राह से गुजरती आम महिलाओं की आबरू लूटने का सबसे संगीन इल्जाम भी है। ये वो नीचे आप सड़कें देख रहे हैं, बताया जा रहा है इन्हीं पगडंडियों से महिलाओं को पहले बोला गया कि आप भागिए यहाँ से, और उसके बाद उन्हें हटाया गया। यही वो जगह है जहाँ पर कई महिलाओं के कपड़े मिले थे। यही नहीं, आगे वाला हिस्सा भी अगर आपको दिखाएंगे, यहाँ से लेकर आगे वाला जो हिस्सा है, इसी सड़क किनारे इन्हीं जगहों पर सड़क से बिल्कुल उतरकर लगभग आप समझ सकते हैं 3 या 4 फीट नीचे का जो हिस्सा है, वहीं पर घास के बीच में महिलाओं के कपड़े मिले थे। हालांकि अब उन कपड़ों को हटा दिया गया है और फोरेंसिक लैब में टेस्ट के लिए भेज दिया गया है, लेकिन इन सब के बीच बड़ा सवाल जो था वो यही कि सिर्फ महिलाओं के ही कपड़े क्यों मिले। आरोप है कि 22 फरवरी की रात मूर्थल के इन ढाबों के पास ही गाड़ियों से खींच कर महिलाओं को खेतों में ले जाया गया और डरी सहमी महिलाओं ने ढाबे के पीछे मजदूरों के बने मकानों और पानी की टंकी में अपनी जान बचाई। कौन सच को छिपाने की कोशिश कर रहा है, कौन सच पर पर्दा डालने की कोशिश कर रहा है? क्योंकि हम पहुंच चुके हैं मूर्थल और अमरीक सुखदेव यही वो ढाबा है जिसके इर्द गिर्द ये तमाम आरोप लग रहे हैं। सवाल ये है कि क्या, ये देखिए, ये वो हिस्सा है जो हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर उनके जो ढाबे में लोग काम करते हैं उनके लिए कमरे बनाए गए हैं। इन्हीं घरों में वो तमाम लोग मौजूद हैं और रहते हैं। इधर पीछे से सुखदेव ढाबा से ये एक रास्ता आता है और यही जो सबसे पहले ट्रिब्यून अखबार में खबर छपी थी और अन्य अखबारों ने भी जिस खबर को सामने लाया था, यही वो कथित रूप से पानी की टंकी बताई जा रही है जिसमें महिलाओं ने छिपने की कोशिश की थी। दूसरी तरफ ये पीछे जो खेत आप देख रहे हैं, बताया जा रहा है कई लोगों ने यहीं पर छिपकर उस उग्र भीड़ से जान बचाने की कोशिश की थी। सुखदेव ढाबा में मजदूरी करने वालों ने उन महिलाओं को पनाह दी जो खौफ की उस रात को बदहवास थीं। वो इस बात की पुष्टि तो नहीं करते कि उनके साथ गैंगरेप हुआ था, लेकिन बोलते हुए उनकी जुबान एक अनजाने खौफ से सहम जाती है, शायद खुलकर नहीं बोलते। किस हालत में वो आए थे? जब यहाँ पर आए थे तो उनकी कैसी हालत थी? डरा सा महसूस कर रहे थे, बहुत मतलब जैसे गाड़ी आग लगा दिया गाड़ी में। यहाँ तो सर आग लगाई नहीं, इधर हमारे सामने आग लगाई। वो आगे भी रात के टाइम लगाई, रात के करीब 2.5 दिन हुए। लेकिन चश्मदीद तो और भी हैं, वो लोग जो सड़क से होकर गुजर रहे थे, जिन्होंने किसी तरह से अपनी जान बचाई थी, जो अपनी आंखों के सामने अपनी गाड़ियों को जलते हुए देख रहे थे। वो कहते हैं कि आंदोलन की आड़ में आबरू लूटने वाले हवस के लकड़बग्घे भी मौजूद थे। वो फेंके, औरतों को खींचा, ठीक है जी। उसके बाद जो उनमें दिल में आई किया। पुलिस इस पर फूंक कर कदम रख रही है। उसकी पड़ताल अब तक जहां पहुंची है, वहां इस बात का संकेत नहीं मिलता कि उस रात महिलाओं की आबरू लूटी गई थी। ये रिपोर्ट जो इनिशियल एक न्यूज़पेपर में रिपोर्ट आई थी, उसके ऊपर हमने जांच की थी।
तो उसमें मौके पे सबसे पहले हमारे डीएसपी पहुंचे थे और फिर सीनियर ऑफिसर्स आईजी एसीएस रैंक ऑफिसर्स भी पहुंचे थे और बाद में मैं भी गया था और इवन नेशनल कमीशन फॉर वीमेन से भी रिप्रेजेंटेटिव्स आए थे। तो उसमें जो उन्होंने विटनेस मेंशन किए हुए थे और एक विक्टिम मेंशन किया हुआ था, तो उनसे हमने पूछताछ की, डिटेल में सारा पूछा उनसे। तो उन्होंने ऐसा अपने स्टेटमेंट्स में क्लियरली मेंशन किया कि उन्होंने ऐसा कुछ होते हुए या नहीं देखा या उनके साथ ऐसा नहीं हुआ। ये बात अभी संदेह के पर्दे में है कि उस रात गैंगरेप की घटना हुई थी या नहीं, लेकिन बददिमाग उन्मादी भीड़ जिसने अपने ही शहरों, ठिकानों, ढाबों को जला डाला, उसके मन में राह चलती महिलाओं की आबरू लूट लेने का ख्याल नहीं आया होगा, ये कौन कह सकता है। और इस राज का फाश होना बाकी है, अभी तक वो सरकारी रिपोर्ट का मोहताज है। मूर्थल से अंजना ओम कश्यप, अरविंद ओझा और नितिन जैन के साथ आज तक ब्यूरो। अमरीक सुखदेव ढाबा के इर्द गिर्द जिस सच को जानने के लिए ये देश इंतजार कर रहा है, उसमें बहुत सारे सवाल हैं। सवालों के घेरे में हरियाणा पुलिस है। आखिर जो सच पत्रकारों को दिख रहा था, वही सच पुलिस को क्यों नहीं दिखा? दूसरी तरफ सवाल ये कि चश्मदीद जो पहले कैमरे के बंद होने पर कई बातें बताने को तैयार थे, आखिर किसके डर में और किसके खौफ में अब कैमरे से भाग रहे हैं? पूरा सच सामने क्यों नहीं आता? क्या कह रहे हैं चश्मदीद, सुनिए। एक आंदोलन के नाम पर भीड़ जुटती है और फिर आंदोलन उपद्रव, आतंक का चोला पहन लेता है। भीड़ सब कुछ भूल जाती है, उसे जलाने, मिटा डालने, तबाह करने में एक सुख मिलता है। अगर कुछ कचोटता या सालता तो भला इस तरह से सुंदर जगहों को भस्म कर देते क्या? यही वो जुरासिक पार्क है जहां अपने बच्चों के साथ लोग आते हैं, डायनासोर्स की तस्वीरें, उनके पुतले बने हुए। लेकिन उस दिन यहां पर क्या हुआ था, नजारा देखिए। दोनों ही तरफ इस तरह के बनाए हुए डायनासोर्स को आसपास में जहां भी पुलिस या फिर लोग मौजूद होते हैं, खाने पीने का सामान बिकता है, इस पार्क को पूरी तरह से उपद्रवियों ने बर्बाद कर दिया और अब बस जली हुई चीजें यहाँ पर और जले हुए निशान दिख रहे हैं। इस तरफ भी यही हाल है। दूसरी तरफ भी जो कमरा है, अगर आप यहाँ से, हम आपको गेट से जो मेन एंट्री है वहां से ज़हीर आपको दिखाएंगे, ये टिकटिंग काउंटर, इसके आसपास पूरी तरह से आग लगा दी गई थी, सब कुछ आग के हवाले कर दिया गया था और बर्बादी का आलम अब इस गेट के अंदर से आप देख सकते हैं। अब न जाने कितने बरस लग जाएंगे इसको ठीक करने में। हरियाणा के आंदोलनकारियों पर बलात्कार का आरोप है। कहा जा रहा है कि 22 फरवरी की रात को मूर्थल से होकर गुजर रहे लोगों की पत्नियों, बहु बेटियों को जबरन खींचकर खेतों में ले जाया गया। आवाजें आ रही थी जब जो लड़कियां उधर, वो बंदे जो बच के आए थे वो बोल रहे कि हमारी लड़कियां हैं, वो उधर नहीं हमारे को मिल रही, उठा के वो ले गए, उधर को ले गए। तो मासी बोलती थी जो लेके गए को ऐसे तो लेके नहीं गए हैं, उनके साथ रेप हुए हैं, सब कुछ हुआ है, लेकिन कोई बोलने को तैयार नहीं, डर के मारे तैयार नहीं। ये नहीं पता क्या बात है। खुद महिलाएं इस बात की तस्दीक कर रही हैं कि उनके साथ अभद्रता की गई, उन्हें गालियां तक दी गईं। उसने पत्थर मारा तो ऐसे उसका एम तो मुझे निकालने का था उनका, बाकी का तो पता नहीं, पर उनका एम जब मेरे साथ किया ना ऐसे, मुझे ऐसे लगा कि ये मुझे ले जाएंगे। अच्छा। पर हमने बहुत तेजी से हम कार को भगाया। अच्छा। और पुलिस थी मैम वहाँ पे पुलिस भी नहीं थी उस टाइम। लेकिन बलात्कार के इस संगीन आरोप में दो पक्ष हैं, जिनमें से एक जो यहाँ का स्थानीय है वो कह रहा है कि ये सिर्फ उन्हें बदनाम करने की साजिश है। इतने बल्क में लोगों के रहते कोई 10-5 आदमी किसी भी महिला के साथ इस तरह का बर्ताव नहीं कर सकता। और जाट हमेशा जो है ना शुभ चिंतक रहे हैं समाज। कोई बैठे हुए थे आदमी, किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत नहीं, कोई महिला आ रही थी तो उसको मोटरसाइकिल पर कहीं जा रही है तो उसको छोड़ के आ रहे थे। ऐसी कोई भी घटना नहीं हुई कि यहाँ पे कहीं रेप वगैरह हो जाए। इतनी बदनामी फैलाई जा रही है एरिया के बारे में, हमने तो यही बदनामी की देखी थी। मैंने कहा कि जो न्यूज़पेपर क्लिपिंग में आया था तो उसके 2 दिन बाद रिपोर्ट दी, उसमें 3 विटनेस थे और एक विक्टिम था, उनसे पूछताछ की थी और उन्होंने अपने स्टेटमेंट में यही बात लिखवाई कि हमारे साथ ऐसा नहीं हुआ कुछ, और उस बेस पे रिपोर्ट। मूर्थल में सुखदेव ढाबा के पास जब आगजनी और लूटपाट हो रही थी तब कई लोगों के चेहरे ढके हुए थे। जो उस वक्त बदकिस्मती से वहां मौजूद थे वो अब तक यही बता रहे हैं कि रात के अंधेरे में महिलाओं के चीखने चिल्लाने की आवाज आ रही थी। बच्चों को फेंके, औरतों को खींचा, ठीक है जी। उसके बाद जो उनमें दिल में आए किया।
इस आंदोलन ने सिर्फ बर्बाद किया है। आंदोलन का सकारात्मक पहलू तो एक भी नहीं है। सालों की मेहनत से बसे बसाए मकान, दुकान, घर आंगन, बाजार पलों में जला दिए गए, कीमती चीजें लूट ली गईं, कुछ भी बाकी नहीं रहा। ये बेसिर पैर की दहशतगर्दी थी, लेकिन इस आंदोलन के नाम पर अगर बहु बेटियों के साथ ज्यादती भी हुई तो ये शर्म की हर सीमा का अतिक्रमण करती है। बलात्कार जैसी घटना के साथ ही आंदोलन शब्द सन्नाटा ओढ़ लेता है और सरकार प्रशासन के सामने दर्जनों सवाल छोड़ जाता है। मूर्थल से अंजना ओम कश्यप के साथ आज तक ब्यूरो। मूर्थल के कोने कोने से आज कई सारे संगीन सवाल खड़े हो रहे हैं। सवाल पुलिस पर, सेना पर और उन तमाम लोगों पर जब मदद मांगी गई तो आखिर उन लोगों को बचाने के लिए यहाँ पर कोई मौजूद क्यों नहीं था। इन्हीं सवालों के साथ हम एक छोटे से ब्रेक के बाद लौट रहे हैं। आपको दिखाएंगे आसपास के गांव से पहुंचे जाट क्या कह रहे हैं, क्योंकि उनका कहना है कि हमें बदनाम करने की साजिश रची जा रही है। इसी के साथ बर्बादी के निशान। तो दूसरी तरफ हमने यहाँ पर मौजूद जाट लोगों से बातचीत करने की कोशिश की, लेकिन उससे पहले आइए आपको दिखा देते हैं सुखदेव ढाबा के बिल्कुल सामने आर्मी की तरफ से इस तरह से उनके एक ट्रक को लगाकर और एक कैनपी बचाई गई है। कोशिश ये है कि यहाँ पर इलाके में क्या हो रहा है, सेना की मौजूदगी में कम से कम परिस्थितियों को नियंत्रण में रखा जाए। लेकिन इन सब के बीच हमने बातचीत की यहीं पास के गांव के कुछ ऐसे लोगों से जो जाट समुदाय से थे। अब सवाल यह है कि कई सारे चश्मदीद बीते दिन आए हैं जिनका ये कहना है कि महिलाओं के साथ गैंगरेप की खबर सही है। आपका क्या कहना है? मेरा ये कहना है कि आंदोलन इतवार को 3 बजे खत्म हो लिया था। उसके बाद यहाँ फोर्स आ गई थी, फोर्स ने गाड़ियाँ निकालनी शुरू कर दी थी और रात के वक्त जो ये बातें कह रहे हैं गैंग रेप की, 1500 से ज्यादा की फोर्स थी। फोर्स के रहते हुए कि यदि गैंग रेप पॉसिबल है तो जहाँ मिलिट्री के वो है कैंप है, इसका मतलब वहाँ भी गैंग रेप होते हैं। लोगों को दौड़ाया गया, भगाया गया, पीटा गया। एक अलग चीजें हैं। आंदोलन में इस तरह की चीजें अगर हुई भी हैं तो प्रशासन उसकी जांच कराए। लेकिन सवाल ये है कि गैंग रेप का ना तो कोई एविडेंस हमारे सामने है, ना कोई विटनेस है, ना कोई कंप्लेनेंट है। और दूसरी बात, इतने बल्क में लोगों के रहते कोई 10-5 आदमी किसी भी महिला के साथ इस तरह का बर्ताव नहीं कर सकता। और जाट हमेशा जो है ना शुभ चिंतक रहे हैं, समाज को उठाने वाले रहे हैं, चाहे वो मिलिट्री में है चाहे और कमजोर वर्ग के लिए वो कभी भी कमजोर वर्ग पे हावी नहीं रहे हैं। ठीक है, मेरा अगला सवाल आपसे, आप इस यहीं के आसपास के गांव के हैं और उस दिन आप रात में यहाँ पर 10 बजे तक आप बता रहे हैं, 10 बजे रात तक आप यहीं पर थे, कैसी परिस्थिति थी, क्या सिचुएशन? 10 बजे बिल्कुल सब कुछ शांत था मैडम। और हम यहाँ सुखदेव के पास बैठे थे, मालिक के पास, इसके अमरीक के पास। वहाँ से उनके बिल्कुल वो भी आश्वस्त है कि यहाँ पे अब बिल्कुल सब कुछ शांत है। और उसके बाद हम घर चले गए। रात में यहाँ पे क्या हुआ, रात में कोई उपद्रवी आया या नहीं आया, लेकिन जो सुबह जो घटना हमने यहाँ पे देखी तो उससे कुछ मतलब ये कहीं पे देखा होगा ना, गाड़ियां जली हुई, इस पूरी सड़क पे 1 किलोमीटर तक सिर्फ कांच के टुकड़े पड़े हुए हैं। ऐसी तोड़फोड़ की गई है, गाड़ियों में लोगों को पीटा गया है, पुरुष महिला, जो कि बहुत सारे आज तक पे भी आए हैं जिनको पीटा गया। पीटा किसी को नहीं गया है, गाड़ियां तोड़ी फोड़ी है, ऐसा सुनने में आया कि गाड़ियां तोड़ी फोड़ी गई है और आग लगाई गई है। कौन उपद्रवी थे, कहाँ से आए, ये किसी को नहीं पता उनके बारे में। हजारों की संख्या में लोग यहाँ पर एक बार फिर से उसी सुखदेव ढाबा में खाने के लिए पहुंच रहे हैं, लेकिन उस रात का सच कौन बताएगा, कौन छिपा रहा है उस सच को? आप यही गांव के हो ना, आसपास के हो, तो बताओ फिर, बताओ क्या सच है, क्या देखा है आपने, आपका क्या पक्ष है? ये जी हाँ, इतनी बदनामी फैलाई जा रही है ये बारे में, हमने तो यही बदनामी की देखी थी। तो आपको लग रहा है सब गलत है? सब गलत है। जो गाड़ियों से लोगों को भगाया गया, कोई नहीं आकर ये बताया कि यहाँ पर 4000 आदमी अंदर सुहा रखे हैं, उनको खाना भी खिलाया गया, रोक क्या भी गया रात को, आप सब नहीं आए, अब पहुंच गए, रेप कर दिया, वो कर दिया। नहीं, लोग पता कर रहे हैं, बता रहे हैं, आप गुस्सा मत, देखो गुस्साने से कोई नहीं होता। एक सेकंड, आप गुस्सा क्यों रहे हो? एक सेकंड, गुस्सा क्यों रहे हो? गुस्सा क्यों रहे हो? एक मैडम बात बताओ, ओनली कपड़े मिले ना आपका, विक्टिम तो नहीं मिला कोई? अभी तक तो हमें नहीं मिला, ये तो पुलिस को देखने की जरूरत है ना, कि पुलिस अभी तक कोई सामने नहीं। हो सकता है, क्या पता उपद्रवियों ने अपने औरतों के कपड़े छीनने हो या फिर बैग छीनने हो, वे उन्होंने लूटपाट की, उनमें सामान निकाल के कपड़े फेंक दिए हो, वो कपड़े मिले हो, कोई जरूर थोड़ा ना, कोई औरतें मिलेगी तभी तो पता चलेगा कि सच सामने आना चाहिए, नहीं आना चाहिए, आना चाहिए। और जो क्या डर और खौफ करके, कवर करके, मामले को रफा दफा करके उससे सलूशन नहीं चला जा सकता। खौफ के माहौल में आरक्षण हमारी भी हो सकती है, किसी की भी हो सकती है, नहीं बिल्कुल हो सकती है।
किसी की भी बहन पकड़े जाते हैं तो सरेआम मारो, उनको गोली मारो, चाहे जाट हो, चाहे चमारो, चाहे झाड़े को चूड़ो, कानून जो भी कानूनी चाहिए उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। और सवाल यही है कि सच सामने आना चाहिए, जिसमें ये सभी लोग जो हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं सभी उससे इत्तेफाक रखते हैं कि हाँ, पूरा सच सामने आना चाहिए। अगर वाकई इस तरह से कपड़े मिले हैं, पुलिस ने आखिर क्यों नहीं उस वक्त तत्परता बरती? बाद में फोन नंबर्स जारी किए गए, उसमें से एक फोन नंबर इंदौर के किसी व्यक्ति का दे दिया गया है जिस पर लोग फोन कर रहे हैं। सवाल यही है कि पुलिस की लापरवाही और क्या उसकी वजह से इस पूरे इलाके में सच सामने नहीं आना बहुत दिल दहला देने वाला और दहशत भरने वाला है। सवाल ये कि आखिर NH1 को 21-22 फरवरी की रात क्या हुआ था? सवाल बहुत सारे, सवाल हरियाणा पुलिस पर भी, सवाल हरियाणा सरकार पर भी। जब जाट आरक्षण के नाम पर उपद्रवी सड़कों पर कोहराम मचा रहे थे, आखिर उन लोगों की मदद करने के लिए यहाँ पर पुलिस और प्रशासन क्यों नहीं पहुँच पाई? आइए आपको दिखाते हैं। NH1 से हमने पड़ताल शुरू की। NH1 से हम पहुंचे जुरासिक पार्क, जहां पर सब कुछ आग के हवाले कर दिया उपद्रवियों ने, और उसके बाद पहुंचे हम उस जगह पर जहां पर आरोप ये है कि 10 महिलाओं का गैंगरेप किया गया था, जहां पर महिलाओं के कपड़े मिले थे। क्या है पूरा सच, देखिए। आंदोलन के नाम पर आग लगाने के बाद कथित आंदोलनकारी गुम हो गए हैं, लेकिन उनकी कारगुजारियां सामने हैं। कल तक जो जगह गुलजार हुआ करती थी, आज कालिख और कबाड़ को समेटे रो रही है। चलो, चीजें तो जलकर फिर से चमकाई जा सकती हैं, लेकिन जिसकी देह और आत्मा रौंदी गई वो खुद को कैसे समझाएगा? फरवरी की उस रात के बहुत सारे गवाह हैं जो अब बोल रहे हैं, जगहें बोल रही हैं, लोग बोल रहे हैं। NH1 के दोनों तरफ खेत और उसमें लहलहाते हुए ये गेहूं, लेकिन इन सब के बीच जो काला सच हम खंगालने की कोशिश कर रहे हैं वो ये कि आखिर उस रात यहाँ पर जिस तरह से तांडव रचा गया था, कोहराम मचाया गया था, उपद्रवियों ने सड़कों पर रात में लोगों को गाड़ियां रोक रोक कर परेशान किया था, गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया था। एक सप्ताह पहले तक यहाँ एडवेंचर पार्क हुआ करता था, अब कुछ बाकी नहीं है। इस पार्क को सजाने वाली हर चीज जला दी गई है या तोड़ डाली गई है। दिल्ली तक से लोग अपने बच्चों के साथ जुरासिक पार्क यहाँ पर पहुँचते हैं। अलग अलग यहाँ पर इंतजाम है जिससे बच्चों का मनोरंजन होता है, और इसीलिए एंटरटेनमेंट पार्क में दूर दूर से लोग आते थे। अब नज़ारा देखिए, ये एक एरोप्लेन यहाँ पर बना हुआ था। यहाँ पर देखिए बर्बादी के निशान क्या बता रहे हैं, किस तरह से आग लगा दी गई है। उपद्रवियों ने कोने कोने पर ऐसे ही कई एकड़ जमीन में फैले इस पार्क के कोने कोने में जाकर अलग अलग जो इस तरह की चीजें बनाई गई थी जिससे जरिए लोग मनोरंजन करते थे, उन पर हमला किया। ये वही मशहूर सुखदेव ढाबा है जहां दूर दूर से लोग पराठे खाने आते थे। इस ढाबे के पीछे यहाँ काम करने वालों का क्वार्टर है और उनसे सटे हैं खेत। उस रात को जब बलवाइयों ने सब कुछ फूंक डाला और वो औरतों की इज्जत तक लूटने पर उतर आए, तो उन्होंने यहीं पनाह ली। ये वो हिस्सा है जो हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर उनके जो ढाबे में लोग काम करते हैं उनके लिए कमरे बनाए गए हैं। इन्हीं घरों में वो तमाम लोग मौजूद हैं और रहते हैं। दूसरी तरफ ये पीछे जो खेत आप देख रहे हैं, बताया जा रहा है कई लोगों ने यहीं पर छिपकर उस उग्र भीड़ से जान बचाने की कोशिश की थी। ऐसे ही कुछ घर इस तरफ भी, इस हिस्से में भी मौजूद है। मुरथल में उस रात की इस काली कहानी के 2 अध्याय हैं। एक जो राह चलते चश्मदीद हैं, दूसरे स्थानीय। चश्मदीदों में कई इस बात को मान चुके हैं कि आंदोलन के नाम पर आतंक मचाने वालों ने हर वो काम किया जो किसी तरह से आंदोलन की श्रेणी में नहीं आता, लेकिन स्थानीय कह रहे हैं कि उनके पास बलात्कार की कोई खबर नहीं है। देखो जी, एक ही लेडीज आई थी, वो भी अपने हस्बैंड के साथ थी, और जिस टाइम ये तोड़ फोड़ हो रही थी उसी टाइम वो लेडीज आई थी। 4 से 5 मिनट का टाइम रहा होगा। इधर तो वो आगे जल रही थी, इधर से वो लेडीज आ गई अंदर, और उसके बाद में 10-15 लोग हो रहे 1 बाई 1 करके, और हमें रिक्वेस्ट कर रहे थे कि हमें अंदर ले लो। बहुत घबराए हुए थे वो लोग। ढाबे के पास जिन मजदूरों ने डरी सहमी महिलाओं को पनाह दी, खाने को रोटियां दी, वो भी इस तरह की बात कर रहे हैं। महिलाओं के खौफ की कहानी तो वो खुलकर कहते हैं, लेकिन जैसे ही उनकी आबरू लूटे जाने का सवाल उठता है, उनकी जुबान सिमट कर जुम्बिश करने लगती है। रोहतक से अंजना ओम कश्यप के साथ आज तक ब्यूरो। उस रात के खौफ का मंजर समझिए, बहुत दिल दहला देने वाला और दहशत भरने वाला है। सवाल ये कि आखिर NH1 को 21-22 फरवरी की रात क्या हुआ था? सवाल बहुत सारे,
सवाल हरियाणा पुलिस पर भी, सवाल हरियाणा सरकार पर भी। जब जाट आरक्षण के नाम पर उपद्रवी सड़कों पर कोहराम मचा रहे थे, आखिर उन लोगों की मदद करने के लिए यहाँ पर पुलिस और प्रशासन क्यों नहीं पहुंच पाई? आइए आपको दिखाते हैं। NH1 से हमने पड़ताल शुरू की। NH1 से हम पहुंचे जुरासिक पार्क, जहां पर सब कुछ आग के हवाले कर दिया उपद्रवियों ने, और उसके बाद पहुंचे हम उस जगह पर जहां पर आरोप यह है कि 10 महिलाओं का गैंग रेप किया गया था, जहां पर महिलाओं के कपड़े मिले थे। क्या है पूरा सच, देखिए। आंदोलन के नाम पर आग लगाने के बाद कथित आंदोलनकारी गुम हो गए हैं, लेकिन उनकी कारगुजारियां सामने हैं। कल तक जो जगह गुलजार हुआ करती थी, आज कालिख और कबाड़ को समेटे रो रही है। चलो चीजें तो जलकर फिर से चमकाई जा सकती हैं, लेकिन जिसकी देह और आत्मा रौंदी गई, वो खुद को कैसे समझाएगा? फरवरी की उस रात के बहुत सारे गवाह हैं जो अब बोल रहे हैं। आवाजें आ रही थी, बोल रहे थे लोग कि वो इधर बलात्कार करेंगे। अब किया भी है उन्होंने। बच्चों को फेंके, औरतों को खींचा, ठीक है जी। उसके बाद जो उनमें दिल में आए किया। मूर्थल के कई चश्मदीदों का कहना है कि गाड़ियों पर हमला करने वाले सिर्फ चीजों को तोड़ या जला नहीं रहे थे, बल्कि उनकी आंखों में हवस की आग भी थी। वो महिलाओं को खींचकर खेतों में ले गए थे। तो खींच सड़क में, खेतों में औरतों को खींच के लेके जा रहे थे। कहाँ ले गए थे? औरतों खेतों में। आपने देखा था कुछ? हाँ जी, जाते थे, लेके जाते देखे। और ये औरतें भागती जा रही, कपड़े फटे हुए थे, थोड़ी दूर में भागती जा रही थी। औरतों के कपड़े फटे हुए थे? हाँ जी। लेकिन प्रशासन ऐसी किसी घटना पर मुहर नहीं लगाता। हकीकत मालूम करने के लिए हाईकोर्ट के दखल के बाद SIT का गठन किया जा चुका है। पुलिस के अधिकारी कह रहे हैं कि उस रात के बारे में जिसके पास भी जो जानकारी है वो साझा कर सकते हैं। सरकार उन चश्मदीदों के बयान लेने में जुटी हुई है जिन्होंने महिलाओं के साथ बदसलूकी और बलात्कार होने की बात की है। जांच कमेटी बना दी है और वो जांच कर रही है। उसमें बड़े लेवल के सारे अधिकारी रखे हैं, DIG लेवल पे, और उसमें जो भी दोषी पाएगा उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। हैरान करने वाली बात यह है कि सूबे पुलिस महानिदेशक लोगों से खुलकर सामने आने को कह रहे हैं, और चश्मदीदों का कहना है कि पुलिस ने ईमानदारी से काम नहीं किया। अभी पुलिस वाला, अभी CI स्टाफ वाला आया था, अभी मेरे को दोबारा था। क्या कह रहा था पुलिस वाला आपका? जो हो गया उसको उस पर मिट्टी डाल दो। मूर्थल का सच मौन है। आग में बहुत कुछ जल गया है, लेकिन हाईकोर्ट ने खुद संज्ञान लेते हुए इस मामले की तफ्तीश शुरू कराई है। अदालत ने सूबे के गृह सचिव और DGP से अलग अलग रिपोर्ट मांगी है। तफ्तीश के लिए हर जिले में हेल्प सेंटर भी बनाए गए हैं, जहां चश्मदीद और पीड़ित अपने बयान दे सकते हैं। उनकी पहचान सामने नहीं आएगी, शायद उस रात का सच सामने आ जाए। कहाँ थी उसकी पुलिस और कहाँ था प्रशासन, जो उपद्रवियों को ये सब कुछ करने से रोक नहीं पा रहा था? और इन सब के बीच बड़ा सवाल कि अगर हरियाणा वाकई नंबर 1 है तो ये सब कुछ यहाँ पर होता रहा, और आज क्यों उस सच से पर्दा हटाने से हर कोई डर रहा है, खौफ खा रहा है? क्या हरियाणा में जाट आंदोलन के दौरान महिलाओं के साथ बलात्कार हुआ था? हमारे साथ सोनीपत के SP अभिषेक गर्ग हैं। इन्होंने 26 तारीख को DIG हरियाणा को रिपोर्ट दी थी। सर, क्या रिपोर्ट में फाइंडिंग आई? क्या रिपोर्ट में फाइंडिंग? ये रिपोर्ट जो इनिशियल एक न्यूज़पेपर में रिपोर्ट आई थी, उसके ऊपर हमने जांच की थी। तो उसमें मौके पे सबसे पहले हमारे DSP पहुंचे थे, और फिर सीनियर ऑफिसर्स, IG ACS रैंक ऑफिसर्स भी पहुंचे थे, और बाद में मैं भी गया था, और इवन नेशनल कमीशन फॉर वीमेन से भी रिप्रेजेंटेटिव्स आए थे। तो उसमें जो उन्होंने विटनेस मेंशन किए हुए थे और एक विक्टिम मेंशन किया हुआ था, तो उनसे हमने पूछताछ की, डिटेल में सारा पूछा उनसे। तो उन्होंने ऐसा अपने स्टेटमेंट्स में क्लियरली मेंशन किया कि उन्होंने ऐसा कुछ होते हुए या नहीं देखा, या उनके साथ ऐसा नहीं हुआ। तो उसके बेस पे एक मैंने रिपोर्ट भेजी थी PHQ में, और ये बताया था कि हमारी अभी प्रोब ऑन है, और कोई अभी तक कोई विक्टिम ऐसा नहीं आया है, और जैसे ही कोई विक्टिम आता है या कोई और विटनेस आता है तो आगे की हम कार्रवाई करेंगे। किस आधार पर जो न्यूज़पेपर था जिसमें ये खबर छपी और उसके बाद लगातार ये मीडिया में सुर्खियों में, उस रिपोर्ट को वेरीफाई किया, और किन किन से आपने पूछताछ करी और उसमें फाइंडिंग क्या आई, और कितने तारीख को रिपोर्ट दिया? वही मैंने कहा कि जो न्यूज़पेपर क्लिपिंग में आया था
तो उसके 2 दिन बाद रिपोर्ट दी। उसमें 3 विटनेस थे और एक विक्टिम था, उनसे पूछताछ की थी और उन्होंने अपने स्टेटमेंट में यही बात लिखवाई कि हमारे साथ ऐसा नहीं हुआ कुछ, और उस बेस पे रिपोर्ट भेजी। मतलब किसी तरह की जो विटनेस थे, जो अखबार में जो आया था, उसमें हमारे साथ छेड़छाड़ या बलात्कार जैसी घटना, उन्हीं को वेरीफाई किया। उन्होंने अपने स्टेटमेंट में ये लिखवाया पूछताछ में भी, और सभी 3-4 लेवल पे हुआ, जैसे बताया मैंने, सीनियर लेवल पे भी, डीएसपी लेवल पे भी, तो सभी ने यही बताया कि उनके साथ नहीं हुआ। लेकिन उसके बाद फिर अब SIT फॉर्म कर दी गई है DIG मैडम के अंडर, तो वो उसके आगे की कार्रवाई वो कर रही है। सर निकले थे SP अभिषेक गर्ग, जिनका कहना है कि 26 तारीख को इन्होंने जो रिपोर्ट दी है हरियाणा के DIG को, DGP को, उसमें ये साफ कहा गया है जो तहकीकात हुई है कि किसी तरह के बलात्कार की घटना अभी तक सामने नहीं आई है। हालांकि SIT इस मामले की जांच कर रही है। कैमरामैन अनिल जायसवाल के साथ अरविंद ओझा, सोनीपत, आज तक। क्या है पूरा सच, यही जानने की हमारी कोशिश है। आखिर क्यों इस तरह की कई ट्रकों को आग के हवाले कर दिया गया, और न जाने कितनी, जो ऑफिशियल फिगर है इस पूरे इलाके में 6 ट्रकों को, 21 कारों को आग के हवाले कर दिया गया। पूरा सच अभी तक सामने नहीं आ पाया है, लेकिन इन सब के बीच जो बर्बादी के निशान साफ दिखाई दे रहे हैं जली हुई गाड़ियों के अलावा, वो है जुरासिक पार्क जैसी जगह। वीकेंड पर लोग अपने बच्चों के साथ ऐसी जगहों पर पहुंचते थे ताकि वो झूले झूल सकें और वहां पर खेल सकें, लेकिन इन सब के बीच आज जब हम वहां पर पहुंचे तो सब कुछ जैसे जलकर खाक हो चुका था। देखिए, सोनीपत में अब मूर्थल के बेहद करीब हम पहुंच चुके हैं, और यही वो जुरासिक पार्क है जहां अपने बच्चों के साथ लोग आते हैं। डायनासोर्स की तस्वीरें, उनके पुतले बने हुए, लेकिन उस दिन यहां पर क्या हुआ था, नजारा देखिए। दोनों ही तरफ इस तरह के बनाए हुए डायनासोर्स को, आसपास में जहां भी पुलिस या फिर लोग मौजूद होते हैं, खाने पीने का सामान बिकता है, इस पार्क को पूरी तरह से उपद्रवियों ने बर्बाद कर दिया, और अब बस जली हुई चीजें यहाँ पर और जले हुए निशान दिख रहे हैं। इस तरफ भी यही हाल है, दूसरी तरफ भी जो कमरा है, अगर आप यहाँ से, हम आपको गेट से जो मेन एंट्री है वहां से ज़हीर आपको दिखाएंगे, ये टिकटिंग काउंटर, इसके आसपास पूरी तरह से आग लगा दी गई थी, सब कुछ आग के हवाले कर दिया गया था, और बर्बादी का आलम अब इस गेट के अंदर से आप देख सकते हैं। अब न जाने कितने बरस लग जाएंगे इसको ठीक करने में, क्योंकि बहुत बड़ा, कई एकड़ जमीन में फैला हुआ ये जुरासिक पार्क है। लेकिन उपद्रवियों ने कितनी शिद्दत से, कहिए, ये देखिए यहाँ पर भी एक डायनासोर जला हुआ दिख रहा है, कितनी शिद्दत से, कितनी मेहनत लगाई होगी इतने एकड़ में फैले इस पूरे पार्क को बर्बाद करने में। उपद्रवियों ने किस तरह से पूरी ताकत झोंकी होगी ताकि ज्यादा से ज्यादा नुकसान और बर्बादी इस पार्क में पहुंचाया जा सके। इन तस्वीरों के जरिए वो पूरी कहानी बयां होती है। इस पार्क में इस तरह से गो कार्टिंग की सुविधा थी। आप यकीन नहीं करेंगे कि ये ऐसे गो कार्टिंग की एक गाड़ी जाकर पानीपत में मिली, और वो भी बच्चे से वहां पर चला रहे थे, जिसके बाद इसे जब्त किया गया है और उन बच्चों को डिटेन किया गया है। सवाल ये है कि दूसरे हिस्से में भी अगर आपके पार्क का हम आपको दिखाएं, बताया जा रहा है पीछे से जो दीवार है उसको तोड़कर वहां से ट्रैक्टर्स घुसे, और जितनी चीजें यहाँ पर जो बार है वहां से शराब की बोतलों से लेकर खाने पीने की चीजें और भी कई चीजें लूट कर पीछे से ले गई, और इन सब के बीच बर्बादी की ये तस्वीर यहाँ पर छोड़ दी गई है उपद्रवियों की तरफ से। कहते हैं सच के कई पहलू होते हैं, और मूर्थल जानकर, पहुंचकर आप इसी का एहसास कीजिएगा, क्योंकि यही मूर्थल अगर वाकई उस काले सच को देखने के बाद भी 1-2 दिन के अंदर ही सब कुछ भूलने को तैयार है, तो ये कारोबार की एक अपनी रफ्तार है जिसकी वजह से शायद लोग भागते हैं। देखिए कैसे आज भी लोग पहुंच रहे हैं इसी ढाबे में, सुखदेव ढाबे में, और खूब ले रहे हैं खाने का मजा। यकीन कर पाना मुश्किल है कि यहीं पर लोगों की जिंदगियों के साथ खिलवाड़ हुआ था बस कुछ दिनों पहले।